हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 12 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक त्रिभुज यहाँ है, 1 2 मतलब 3 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। 3 त्रिभुज यहाँ पे, 1 त्रिभुज यहाँ पे, 4 त्रिभुज और एक ये पूरे लेके 5 त्रिभुज। यहाँ पे हमें कुल एक ये पूरा ले लेंगे ऐसे तो ये त्रिभुज बनेगा। 5 यहाँ पे त्रिभुज बना, कुल इस आकृति में 5। एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7, एक यहाँ पे 8, एक यहाँ पे 9। तो कुल त्रिभुज की संख्या हमारे पास यहाँ पे 9 दिख रहा है। और एक त्रिभुज आपका 9, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है। देखिए, एक त्रिभुज आपका ये भी बना हुआ है। तो 9 1 10, कुल त्रिभुज की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, यदि 10 अक्टूबर 2003 को शुक्रवार था तो 8 अक्टूबर 2015 को क्या होगा? लिख लीजिए इसको, 10 अक्टूबर 2003, 8 अक्टूबर जाना है तो मतलब 10 अक्टूबर नहीं जाके 8 अक्टूबर गया तो ठीक है, मंथ सेम है तो हम लिख सकते हैं 8 अक्टूबर 2015। 8 अक्टूबर 2015, 15 में से 3 गया तो कितना, 13, 12 3 15, 12 वर्ष। अब 2004 आपका लीप ईयर वर्ष होगा तो 2004, 2008, 2012, 2016, तो 3 साल आपका लीप ईयर वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। तो 12 3 15, 15 में 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लेंगे हम। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1। इसका रिमाइंडर 1 हो गया। अब दिन का ज्ञात कर लेते हैं। हमें 10 अक्टूबर तक जाना था तो 10 अक्टूबर से 2 दिन कम है। 10 अक्टूबर से 2 दिन कम है तो 2 दिन पीछे आएंगे। मतलब हमारा यदि एक शुक्रवार में एक जोड़ते हैं, यदि शुक्रवार में हम शुक्रवार यहाँ पे दिया हुआ है, शुक्रवार में यदि हम एक जोड़ते हैं तो हमारा शनिवार आता है, शनिवार आता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 अक्टूबर को जाना है। 10 अक्टूबर तो 2 दिन पीछे जाएंगे, 2 दिन माइनस करेंगे। शनिवार में अब 2 दिन माइनस करेंगे तो शनिवार में 2 दिन माइनस करेंगे तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको समझ में आया? क्योंकि 8 तारीख है यहाँ पे तो 2 दिन पीछे आना होगा। 2 दिन पीछे आने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से माइनस करेंगे। और साल का रिमाइंडर कितना आया था, 1, तो 1 जोड़ने के बाद 2 माइनस करके पीछे आ जाएंगे तो हमारा आंसर गुरुवार। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में शब्द युग्म जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में इस अंत के लाइन को तो जरूर पढ़िए। अंत में लाइन में क्या दिया, संबंध है नहीं है वाला ढूंढना है। तो आकर्षण और विकर्षण के बीच ये विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, विलोम इसको बोल सकते हैं। आकर्षण विकर्षण वाला शब्द नहीं ढूंढ के इसके विपरीत में ढूंढना है। तो सृजन और विनाश ये सेम हो गया तो ये ऑप्शन तो संभव नहीं है। उतार और स्थिर होना, उतार चढ़ाव, ये भी विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द हमें नहीं ढूंढना है। अपार और विशाल, विपरीत शब्द हमें नहीं ढूंढना है। ख्याल और वास्तविकता बचा, हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। देखिए, इस आकृति में ये आकृति निहित है यानी लगा हुआ है कहीं ना कहीं, उसे ढूंढना है। तो हमारा ये आकृति कहाँ दिख रहा है, इस प्रकार की, और घुमाने की अनुमति नहीं है। ये प्रश्न ये हमेशा पढ़िएगा, अंत का घूर्णन की अनुमति नहीं है। घुमा के आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की आकृति यहाँ पे कॉर्नर में है, ऑप्शन सी तो पहले एलिमिनेट कीजिए। ये मिडिल में है, ये ऊपर है, ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी में इस प्रकार की आकृति यहाँ पे दिया हुआ, एक आकृति यहाँ दिया हुआ है नीचे,
ऊपर दायां तरफ, ये बायां तरफ है, तो ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। और ये आकृति शुद्ध यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए दिख आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से समुच्चों की संख्या दी गई है उससे संबंधित है। 4 चौके 16, 16 दूनी 32। यहाँ देखिए दिख रहा है आसानी से, क्या किया है, 4 चौके 16 मतलब 4 को 4 से स्क्वायर कर दिया है। इसमें देखिए क्या किया है, 4 चौके 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, और 4 से ही यदि करते हैं इसको, ये हो गया हमारा 4 चौके 16। और दूसरा क्या है इसमें लगा हुआ, 4 4 8 32 मतलब 4 चौके 16 दूनी 32। 4 के स्क्वायर में 2 से गुना, ये भी संख्या हमें मिल गया। इसमें देखते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से हमें 49 प्राप्त हो गया, और स्क्वायर में 2 से गुना कर दिए तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 98 प्राप्त हो गया। देखिए स्क्वायर में 2 से गुना कर दिए तो तीसरी संख्या। तो यहाँ पे लगा हुआ क्या था फॉर्मूला, ए और ए का स्क्वायर और ए के स्क्वायर में 2 से गुना, यही पैटर्न लगा हुआ था। तो यही पैटर्न जब लगा हुआ था, ए पहली संख्या हो जाएगी। तो वो देखेंगे किस में है, 12 का स्क्वायर 144 यहाँ दिख रहा है, 12 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब 12 का स्क्वायर, स्क्वायर में 2 से गुना मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 88 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ से भी एलिमिनेट। यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये 14 दिख रहा है, ऑप्शन डी यहाँ से भी, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव डाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बड़ा पैटर्न लगा हुआ नहीं है। तो पैटर्न क्या लगा हुआ है, 244 को हम क्या करेंगे, 232 हो जाएगा। 244 में कितना माइनस करेंगे, तो ये 232 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 11 और दशमलव 11 दशमलव 10 में से 11, 11.9 का यहाँ पे माइनस दिख रहा है। इसमें भी हम करेंगे तो 11.9 का माइनस दिख रहा है, इसमें भी 11.9 का दिख रहा है। पैटर्न हम ढूंढ लिए, इसमें भी -11.9 दिख रहा है। तो अब 196 को हम क्या करेंगे, 11.9 घटा लेंगे 196 में से। तो हमारा 196 में से जैसे 9 घटे 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, इकाई स्थान को पहले चेक कर लेते हैं। 14 में से 9 गया तो 5, इकाई स्थान पे सब में 5 है दशमलव के बाद, तो ये दशमलव की बाद की संख्या है। ये 5 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, 4 वाला यहाँ पे दिख रहा है, 4, अच्छा 4 वाला यहाँ नहीं दिख रहा है, 4 यहाँ भी नहीं दिख रहा है, 4 यहाँ भी नहीं दिख रहा है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया करना ही नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में आपको बस इतना ही करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ADFI CFHK से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार EHJM GJLO से संबंधित है। तो आयन देखिए ADFI का संबंध CFHK से ज्ञात करेंगे। ए 1 नंबर पे होता है, ये 3 पर है तो इसमें 2 प्लस दिख रहा है, +2 है। 4 नंबर पर, ये 6 नंबर पे है तो +2 है इसमें भी। ये 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर +2 है इसमें भी। ये 9 नंबर पर और ये 11 +2 इसमें भी है। मतलब +2 +2 +2 +2 का यहाँ पे पैटर्न हम देख चुके हैं। इसी प्रकार EHJM में भी हम वही देखते हैं, +2 +2 +2 +2। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 8 में 2 जोड़ेंगे J, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो हम क्या करेंगे, ILNQ का इसी प्रकार ज्ञात करेंगे, 2 2 जोड़ के। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9 में 2 जोड़ दीजिए तो 11, 11 के से शुरू होगा। के से शुरू होने वाला सब में के है, देखिए ऑप्शन हमारा जितना भी है सब में के दिख रहा है। L 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 कहाँ पे होता है, N में 14 होता है। तो के बाद N वाला जो भी होगा, के N वाला ऑप्शन सी यहाँ से हट जाएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, P KNP KNP KNP, यहाँ Q दिया हुआ है, ऑप्शन ए हट जाएगा। यहाँ Q दिया हुआ है, ऑप्शन बी हट जाएगा। NP ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति के उस सही दर्पण को चुनिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है। जब ये आकृति बनेगा तो ये डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो डॉलर दर्पण के नज़दीक ही बनेगा। तो डॉलर तो यहाँ बन गया, डॉलर नज़दीक बनेगा तो नज़दीक, ये दूर में डॉलर बना हुआ, ऑप्शन ए यहाँ से एलिमिनेट कीजिए।
ये डॉलर ऊपर में बना हुआ, यहाँ से एलिमिनेट कीजिए। डॉलर आपका नज़दीक में बना है। चलिए सी और बी में मैच करते हैं। अब ये दर्पण के नज़दीक ये आकृति बना हुआ है, तो ये आकृति दर्पण के नज़दीक यहाँ आ जाएगा। तो दर्पण के नज़दीक यहाँ पे कोई आकृति दिख नहीं रहा है डॉलर के पास, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट कीजिए। दर्पण के नज़दीक यहाँ आकृति है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिससे प्रश्न चिन्ह स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक हो जाए। जो तर्क लगा हुआ है वही तर्क से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसे ज्ञात करने के लिए अब इसमें पैटर्न ढूंढेंगे कि लगा हुआ पैटर्न क्या है। ये अगले में क्या किया, स्टार को ऊपर लेके चला गया, स्टार ऊपर चला गया है। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है क्या कि स्टार यदि ऊपर गया है, एन कहाँ चला आया, N2 के जगह एन। देखिए पहले इस दोनों में संबंध, एन 2 के जगह आ गया और 2 N के जगह अपने आप को इंटरचेंज किया, एन और 2। यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिए एन और 2, और ये स्टार चला गया है ऊपर। स्टार कहाँ चला गया है? ऊपर। देखिए यहाँ पे स्टार ऊपर में है। अब दूसरे बॉक्स में टी को कहाँ ले गया? टी को उठा के लेके चला गया स्टार के पास। टी चला गया स्टार के पास। और ई कहाँ चला गया? ई आ गया टी के पास। यह पैटर्न है 1 नंबर बॉक्स में। अब दूसरा में क्या पैटर्न लगा हुआ है? यहाँ पे स्टार यहाँ था, स्टार आ गया यहाँ पर, तो मतलब स्टार 2 के पास। ये दोनों अपने आप को इंटरचेंज किया है यहाँ पे, स्टार 2 को और 2 स्टार को इंटरचेंज कर दिया। अब टी एन ई में क्या संबंध हुआ है वो देखते हैं। टी एन ई में टी आ गया है बीच में, मतलब टी आ गया है एन के पास, एन आ गया है ई के पास, और ई उठ के चला गया टी के पास। हम 2 पैटर्न ढूंढ लिए। तो पहला इसमें भी वही पैटर्न दिख रहा है, ये वाला 2 उठ के आ गया है एन पर, यहाँ पे आ गया। सेम पैटर्न यहाँ दिख रहा है, ये अपने आप को इंटरचेंज किया। तो हम इतना एग्जाम में समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएंगे। अब इसमें जो आकृति दिया हुआ है उसमें पैटर्न 2 लग जाएगा। पैटर्न 2 क्या था? कॉर्नर वाला और बीच वाला अपने आप को इंटरचेंज कर रहा है, तो इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब ऊपर कॉर्नर टी और बीच में ई आने वाला देखते हैं। बस ऑप्शन बी एक ही दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ भी नहीं है, 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 तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ही हमें पैटर्न ढूंढ के मैच करना होता है। अगला प्रश्न, दर्पण छवि बनाना है। तो दर्पण में छवि कैसा बनेगा? एफ का छवि हमेशा उल्टा बनता है, तो एफ उल्टा बनाइए। दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक छवि भी बनेगा, सॉरी एफ उल्टा बनाना है हमें, तो एफ उल्टा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी क्रॉस कीजिए। यहाँ पे दर्पण में जल प्रतिबिंब दे दिया है, तो ऑप्शन डी हटा दीजिए। बी के बाद बी, एफ के बाद बी है, बी के बाद एफ के बाद बी है। अब 2 ऑप्शन देखेंगे, एफ के बाद बी है, 3 है, 3 है, 3 के बाद आपका 6 है, तो 6 यहाँ पे 6 यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद ई है, यहाँ भी ई है, और डब्लू है। डब्लू यहाँ पे डब्लू का डब्लू ज्यों का त्यों बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब बना दिया। ऑप्शन सी हट जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आर का अर्थ भाग, के का अर्थ गुना दिया हुआ है, जी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो उसको लगा के समीकरण को हम ज्ञात कर लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे ज्ञात कर लेंगे। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जी का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ लगा दीजिए। आर का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग लगा दीजिए। डी का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस लगा दीजिए। और के का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 32 जोड़ 15 भागा 15, मतलब 15 से 15 में भाग दिए तो भागफल 1। तो 32 जोड़ 1 घटे 17 गुना 18 करेंगे, 17 गुना 18 कीजिए तो 17 अठे 306 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 32 से 33 माइनस में आएगा आंसर, और यहाँ माइनस में आएगा आंसर, तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। इसको घटा लेते हैं। 33 में से 6 को, 6 में से 3 गया 3, और 0 में से 33 में से 306 घटाएंगे। 10 में से 3 गया तो 7, 273। 273 जो है हमारा आंसर होगा, जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, -273। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? दर्पण, ये जल प्रतिबिंब बनेगा। देखिए खोलने पर ये 4 बार मोड़ा गया है, ये चौथमा, एक मोड़ यहाँ आ जाएगा खुल के, एक मोड़ यहाँ आ जाएगा, एक मोड़ यहाँ आ जाएगा। तो 4 दर्पण में हमें
जल प्रतिबिंब दिखेगा। 4 जल प्रतिबिंब, तो 4 जोड़ 4 बॉक्स, 4 किसी में नहीं है, ये 3 है, ये 2 है, ये कॉर्नर पे है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, इसे हम डायग्राम से बनाते हुए सॉल्व करेंगे। गाजर को हम लिख देते हैं कैरोट, सी से लिख देते हैं। प्याज को ओनियन ओ कर देते हैं, प्याज को ओ कर देते हैं। पोटैटो कर देते हैं, आलू को पोटैटो कर देते हैं। मूली को आर से रेडिश कर देते हैं। अब देखिए, कुछ गाजर प्याज है, कुछ गाजर क्या है, गाजर हमारा सी है। गाजर का चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। कुछ गाजर प्याज है, ओनियन का बना दिए, कुछ का हो गया। अब दूसरा सेंटेंस कथन दिया हुआ है, सभी प्याज आलू है। जितना भी प्याज है हमारा वो सब क्या है, पोटैटो है, पोटैटो बना दिए। तीसरा है, सभी आलू मूली है, सभी जितना भी पोटैटो है क्या है, वो रेडिश है। यह डायग्राम हमारा बनेगा। जब यह डायग्राम बनेगा तो इसमें संबंध हमारा सी के साथ ओ के साथ भी है, ओ का पी के साथ भी है, पी का आर के साथ भी है। मतलब यहाँ जो दिया हुआ है कुछ वाला एरिया, ये सारा कुछ वाला जितना भी सेंटेंस होगा निष्कर्ष में वो सब सही होगा। तो कुछ गाजर मूली है, ये तो सही होगा ही। सभी प्याज मूली है, प्याज हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो सभी प्याज आर के अंदर है। देखिए ओनियन हमारा आर के अंदर है, तो यह भी निष्कर्ष सही होगा। सभी प्याज क्या है, मूली है। हमारा निष्कर्ष 1 और 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को घटाओ और घटाओ को जोड़ के रूप में परिवर्तित करते हुए गुणा को भाग के रूप में, भाग को गुणा के रूप में करना है और सॉल्व करना है। तो भाग को गुणा कर दीजिए, गुणा को भाग कर दीजिए, कर दिए। जोड़ को घटाव कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, कर दिए। अब सॉल्व कीजिए। 105 में हम 2 से भाग लगाएंगे, अब गुना करेंगे। 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाव का निशान है, घटाव का निशान दीजिए। 210 में 4 घटाव और यहाँ जोड़ का निशान है। 6 को 6 20 से 120 में भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ 210 230 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 226, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए एंड बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। देखिए इस तरह का जब फॉरवर्डिंग ए के बाद बी, बी ए के बाद बी आए तो उसके मार्किंग को हमें केवल रिलेशन से ऐड करना है। एंड का मतलब यहाँ पत्नी, भाग का मतलब माँ, गुना का मतलब बेटा, जोड़ का मतलब बहन, एट द रेट का मतलब पिता दिया हुआ है। तो अब इस सूत्र फार्मूला को हम लगाएंगे, ए एट द रेट बी बराबर क्या दिया, एट द रेट का मतलब क्या दिया है, पिता। इसका मतलब है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ए बी का पिता है। ए कौन है, बी का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा। डायग्राम बनाइए। बी एंड सी लेते हैं, बी एंड सी, उसके बाद बी एंड सी लेंगे तो एंड का यहाँ पे मतलब क्या दिया है, पत्नी। बी सी की पत्नी है, सी कोई है, सी कोई है जिसकी पत्नी बी है, तो बराबर कर दीजिए। ये माइनस हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा। अब अगला है सी एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब है पिता, सी डी का पिता है। कोई डी है जिसका पिता सी है, नीचे आएगा पिता के बेटा या बेटी। आगे है आपका डी प्लस के का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस का मतलब दिया हुआ है बहन है। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, बहन है। तो डी के की बहन है, डी किसकी बहन है, के की बहन है डी, तो ये माइनस हो जाएगा। अब दिया हुआ है के भागा एफ, भाग का मतलब दिया हुआ है माँ, के एफ की माँ है। के कौन है, एफ की माँ है, कोई एफ है उसकी माँ के है, ये माइनस हो गया। अब हमें करना क्या था, सी का के से संबंध। अब आप देखिए यहाँ पे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। सी का के से संबंध, ये सी का के कौन लगेगा, के का सी कौन लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाना है हमें। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये एफ की माँ, ये क्या था, के भी के और डी में क्या संबंध है, के और डी में भाई बहन, बहन बहन का संबंध है, बहन का पिताजी, तो ये पिता का संबंध होगा। यदि दोनों बहन है, डी उसकी बेटी है और डी का बहन है ये के, डी का बहन है के, तो इसका पिता हुआ, के का पिता हुआ, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है P प्लस एफ का अर्थ P एफ का पुत्र है। बस सेम यहाँ पे है कि प्लस का मीनिंग यहाँ पुत्र से दिया है, माइनस का मीनिंग पत्नी से दिया है, गुना का मीनिंग भाई से दिया है, भाग का मीनिंग माता से दिया है, बराबर का मीनिंग बहन से दिया है। अब इस फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है K बराबर R का, अब बराबर का मतलब बहन है तो हम बहन डायग्राम बनाएंगे, K बहन है R का, तो ये बहन हो गया। R भागा M, R भागा M, भाग का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग का मतलब यहाँ दिया हुआ है माता, मतलब R माता है M की, R माँ है किसकी, M की। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न इसका अर्थ ढूंढना है कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ऑप्शन से ढूंढना है। के M की मौसी है, के जो है तो इसकी M की माँ, M की माँ और माँ की बहन मौसी ही होती है ना। हमारा ऑप्शन ए ही दिख रहा है सही है, माँ की बहन मौसी कहलाती है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में x के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या आएगा, 3 में कितना जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 3 में हम जोड़ रहे हैं कितना तो 6 3 9 प्लस 6, 9 में कितना जोड़ रहे हैं 21 हो रहा है, तो 6 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 12 जोड़ रहे हैं, तो 12 9 21, 21 में कितना जोड़ रहे हैं 41 हो रहा है, यहाँ 20 जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ 20 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 71 हो रहा है, यहाँ 30 जुड़ रहा है, यहाँ पर 30 जुड़ रहा है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये पैटर्न हम ढूंढेंगे कैसे, 6 में कितना जोड़े हैं जो 12 हुआ है, 6 में 6 जोड़े हैं तो 12 हुआ है, 12 में कितना जोड़े हैं तो 8 जोड़े हैं, 8 में कितना जोड़े हैं 20 में कितना जोड़े हैं तो 10 जोड़े हैं, 30 होगा, मतलब 6 2 8 2 10, अगली संख्या में कितना जोड़ेंगे हम 12, मतलब 30 में 12 जोड़ेंगे, सीरीज के ऊपर सीरीज बन गया यहाँ पे, तो 12 में 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, और 42 हम किस में 71 में 42 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 1 3 7 4 11 113, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्लस को माइनस, मतलब इंटरचेंज करना है, प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है, गुना को भाग कर देना है, भाग को गुना कर देना है, तो प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, भाग को गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 59 में से 39 चला गया, 59 में से 9 चला गया तो 20 हो गया, ये आपका प्लस कीजिए, 21 दिया, 63 यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और गुना 26 है तो गुना 26 दिया, 20 जोड़ 36 का 18, 3 दिन 6 78, अब इसको जोड़ दीजिए 70 20 98, हमारा आंसर 98 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। W 23 पे होता है, तो पहला लेटर ही चेक कर लेते हैं, या लास्ट लेटर चेक कर लीजिए, पहला ही कर लीजिए, दूसरा भी कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, लास्ट ही कर लेते हैं। 19 नंबर पर, ये 24 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 8 नंबर पर। अब 19 से हम 24 पर आए तो कितना प्लस किए, 5 प्लस किए हैं। 24 से 3 पर आए हैं तो यहाँ भी 5 प्लस किए हैं। 3 से 8 पर आए तो यहाँ भी 5 प्लस किए हैं, ये 8 नंबर है। अब 8 से हम 5 प्लस करके 8 5 13, 13 नंबर पर कौन होता है, एम होता है। लास्ट में हमारा एम वाला जो भी होगा 2 है यहाँ पे, इसमें एस है, इसमें क्यू है, ये ऑप्शन हमारा पहले कट हो जाएगा। अब लास्ट वाला जब हम मैच कर लिए तो अब शुरू वाला मैच कर लीजिए, +5 का यहाँ पे पैटर्न दिखा, या दूसरा कर लीजिए, दूसरा या पहला भी कर सकते हैं। पहला का लेटर को मिला लेते हैं, 23 नंबर से हम 2 नंबर पे आए तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ +5 आया है। 2 से 5 जोड़े हैं तो 7 हो गया, 7 से 5 जोड़े तो 12 हो गया, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। क्यू से शुरू होने वाला और एम से लास्ट होने वाला, एम से लास्ट हो रहा है लेकिन क्यू से यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए भी हमारा हट जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 129 का संबंध 387 से जो है वही संबंध 164 का 492 के साथ ज्ञात करते हुए 148 का संबंध हमें ढूंढना है ऑप्शन में। 129 में 387 से संबंध ढूंढना है तो 129 को क्या किया गया है, यदि 129 में 3 है यहाँ पे और यहाँ 1 है, मतलब गुना है,
इसको यदि 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27, 27, 3 दूनी 6, 2 8, 387। देखिए 3 गुना का संबंध है। 164 को हम 3 गुना करेंगे तो 492 हो रहा है। 4 तिया 12, 6 त्रिक 18, 1 19। देखिए उसी प्रकार 148 को 3 गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24। इकाई स्थान पे 4 आने वाला, एक ही हमारे पास यहाँ दिख रहा है। हम बाकी ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करके ऑप्शन ए करते हुए आगे प्रश्न पे निकल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।